हे गाइस, देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ना आपको बस सही रास्ता चाहिए होगा। देखो पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील है, सही है, उसके बगल में है जेएसडब्ल्यू पावर। मैं आपको बताना चाहता हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी में जिसने पैसा लगाया था केवल 5,000 रुपये, आज के डेट में उसको बन गया है लगभग 140,000 रुपीज़ के आसपास। इसके लिए केवल उनको वेट करना पड़ा, लगभग 10 साल के आसपास उनको वेट करना पड़ा। और आप देख सकते हो कितना अच्छा रिटर्न देखने को मिला। केवल 5,000 का निवेश दिया है, लगभग 140,000 के आसपास। अब बोलोगे भाई ये कौन सी बड़ी बात है, 1.5 लाख का तो मुनाफा देखने को मिला। भाई ये तो सोचो इन्वेस्टमेंट कितना था। अगर आप 5,000 रुपये अगर आप बैंक में डालते तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है 10 साल बाद। 5 का 10,000 हो जाता, बस जस्ट 10,000 होता है। या चलो आपकी खुशी के लिए मैं आपको 20,000 बोल देता हूँ, लेकिन 1,40,000 कोई भी नहीं देता। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पावर। तो उसी लिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक ऐसा स्टॉक जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आएगा। आप सबसे पहले तो रिटर्न देखेंगे। देखो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। पहले देखेंगे पिछले 1 साल में इस कंपनी ने केवल 100% का रिटर्न दिया है, केवल 100% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे, देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 5 साल का। तो पिछले 5 साल का अगर आप देखोगे तो लगभग किस कंपनी ने दिया है केवल 3 से 400% का रिटर्न, बस जस्ट 400% का रिटर्न। लेकिन अगर आप देखते हैं इसका लगभग ऑल टाइम का रिटर्न, ऑल टाइम का रिटर्न का मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कब से कब तक है। देख लो केवल 2011 से, केवल 2011 से, और अभी तो आपको पता चल ही रहा है 21 के आसपास है, सही है 21 चल रहा। तो सोचो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 10-12 सालों में इस कंपनी ने कितना 7 से 8 हज़ार% रिटर्न निकाल दिया। और आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, लगभग 300 to 400% का रिटर्न ही दिया बस। तो ये होता है कंपाउंडिंग, याद रखो। केवल 5 साल, यहाँ पर मैं कितना बोल रहा हूँ 2011 से 2021, मान लेते हैं 12 ईयर्स। अगर 12 में से अगर आपने 5 निकाल भी दिया तो मैं आपको बोलूँगा आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला, सही है ना। तो ये होता कि सोचो आपने यहाँ पर 10-12 साल आपने वेट किया और लगभग हर साल आपको 500% का मुनाफा तो पक्का देखने को मिला होगा। आप काउंट कर सकते हो भाई, हर साल 500% का मुनाफा देखने को मिला। तो ये कब होता है, जब एक इन्वेस्टर लंबे समय के लिए वेट करता है, सही है, लंबे समय के लिए वेट करता है। कौन सी कंपनी है देख लो, रिलैक्सो फुटवेयर। अब बताओ भाई, रिलैक्सो कौन नहीं जानता है, घर घर में जानते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो बड़े हो छोटे हो, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं भाई, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और भाई इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सभी लोग इसके ऊपर जो है लगभग ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, या फिर एडवर्टाइज वगैरह हो गए। सलमान खान से लेके अक्षय कुमार तक रहते हैं, सभी लोग यहाँ पर बड़े बड़े आते हैं ब्रांड एम्बेसडर। देख सकते हैं यहाँ पर मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भाई इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, कटरीना, सलमान, अक्षय। तो आप सोच सकते हो ये लोग जो मतलब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से टॉप क्लास लोगों को लाते हैं, सही है ना, बॉलीवुड के टॉप क्लास लोगों को लाते हैं। आप बताओ भाई, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये लोग से कौन पॉपुलर है, इससे ज़्यादा कोई है आपको देखने को लग सकता है कि नहीं, होंगे भी। तो सोचो फिर भी टॉप क्लास को इन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। जब ऐसे ऐसे लोगों को जब यहाँ पर लाया जा सकता है केवल कंपनी को एडवर्टाइज करने के लिए, तो सोच लो क्या कंपनी को बेनिफिट नहीं हो पा रहा होगा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा होगा यहाँ पर। और देखो अक्षय कुमार जो है ये ज़्यादातर लगभग हमारे डिफेंस के लिए ध्यान देते हैं, डिफेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको पसंद था, बचपन में पसंद था और अभी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये कभी भी ना गलत चीज़ों को प्रमोट कर ही नहीं सकते, या तो कभी गलत कंपनी हो या कोई भी चीज़ हो, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे नहीं इतने बड़े बड़े लोग। और भाई कंपनी के पास स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। इस कंपनी के अंदर जितनी भी ढूंढो केवल स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ आपको दिखेगी, देख सकते हैं टोटल 14 स्ट्रेंथ है कंपनी के पास। नेट कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, कैश रेज हो रहा है। कंपनी का जो डेट है वो बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा नो डेट आपको बताया जा रहा। और जो प्रमोटर के पास प्लेज है वो भी आपको जीरो बताया जा रहा। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा, फंड मतलब बहुत सारे हैं कंपनी में, बहुत सारी चीज़ें। भाई देखो इस कंपनी के पास अगर पैसा नहीं होता तो समझ रहे हो ना, और मतलब छोटे छोटे एक्टर्स को भी यहाँ पर लाया जा सकता था, जो कि नए लोग होते हैं, है कि नहीं, और भी नए लोग इंडस्ट्री में एंट्री मारते रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर लाया जा सकता कम पैसे देके। लेकिन ये टॉप क्लास को करते हैं, क्यों? क्योंकि कभी भी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कभी भी किसी चीज़ को ना बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सभी कुछ आपको देखने को मिला, केवल स्ट्रांग ही है। देखेंगे बताया जा रहा है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर, आपको बताया जा रहा। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एबिलिटी है कंपनी के पास। कंपनी क्या करती है भाई, केवल एक मतलब आप देख ही सकते हो जो सभी लोग है कि नहीं है, तो उसके लिए काम करते हैं। और लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। और जिस कंपनी के पास कैश है उसको कोई कॉम्पिटिट कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ताकत है। और इस कंपनी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, 100% बाय करने के लिए बताया जा रहा।
मनी कंट्रोल में ये स्टॉक हो। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम के लिए या कुछ ऐसा स्टॉक हो जो मैं खरीद के भूल ही जाऊँ, तो ऐसे स्टॉक को अगर आप खरीद के भूल जाओगे तो फिर अच्छा खासा रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। अभी देखो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर बार जो देखें 2017 से 119 के आसपास था, फिर देख सकते हैं 161, 175, 226, 291। आप देख सकते हो कभी भी इसका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला। और जब कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं गिरा तो फिर क्या गिरा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट ही अगर जंप मार रहा है तो अब तो फिर गया ना। नेट प्रॉफिट देखो, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वहाँ का जो गैप होता है बहुत बड़ा होता है। एक्सपेंसेस आते हैं और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं जिसको हटाना पड़ता है वहाँ पर, उसके बाद आती है नेट फ्लो यहाँ पर। सही है, काफ़ी अच्छा है। ईपीएस देखोगे, अर्निंग पर शेयर, कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो अप डाउन होता रहता है, इसी के दम पे शेयर का प्राइस भी अप डाउन होता रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा जब ईपीएस आपको कम वैल्यू पे देखने को मिले और मार्केट में किसी तरीके से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले तो आप अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हो अच्छी कंपनियों में। और हिस्सेदारी देखो तो प्रमोटर्स के पास लगभग, ये देखो पूरे हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है जो कि 72% के आसपास है। और किसी भी कंपनी के पास 70% मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो लगभग डोमेस्टिक वाले भी हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हो तो लगभग पब्लिक भी है और फॉरेन वाले भी हैं। सही है, फॉरेन वाले भी हैं। तो सभी लोगों ने यहाँ पर माल खरीद रखा है ये कंपनी में। तो मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक अच्छे होते हैं। एक बार देख लो, कंपनी का डेट बिल्कुल नहीं, कैश फ्लो तो इतना है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे दे के बड़ा मुनाफा निकाल के दे सकती है। सही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिला। देखो मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले। एंजल में देखोगे तो एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड सभी कुछ देखने को मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह होता है बिल्कुल देख लो, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को लिए मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया अब क्या करूँ, तो उनको वॉच लिस्ट बना के बताया जाता है। उनसे उनको पता चलता है कि भाई मुझे अपना पैसा डालना कहाँ है, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ ट्रेडिंग करूँ, यहाँ फ्यूचर के लिए, ऑप्शन के लिए, इंट्राडे के लिए, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। और यहाँ पर आपको नॉलेज वगैरह भी दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।